नमस्ते। बथनाहा के विधायक इंजीनियर अनिल कुमार जी हैं। बथनाहा के विकास को लेकर लगातार काम करते रहते हैं। कुछ दिनों से बथनाहा के क्षेत्र में कुछ लोग इनका विरोध प्रदर्शन कर इनका विरोध कर रहे हैं। बाल काल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं और इनका कहना है कि राष्ट्र के प्रति हम लोग समर्पित रहते हैं। कई विषयों पर चर्चा होगी, बथनाहा के विकास को लेकर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। बथनाहा क्षेत्र में कुछ दिनों से कुछ लोग देखा जा रहा है आपके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला है? वे लोग कह रहे हैं कि आप क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन कई लोग बताते हैं कि लगातार आप क्षेत्र में जाते हैं। जी, हमारा तो समझिए पूरा जीवन हमारी अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित रहा है और रहेगा। और जो लोग बोल रहे हैं वो लोग कभी पार्टी के हैं ही नहीं, वो पार्टी विरोधी काम करते हैं। जब हम चुनाव में उतरे थे उस समय में भी ये हमारा पुतला दहन ये किए थे, उसमें 4-5 लोग हैं। यही 5 वर्ष पूर्व जब आप चुनाव में आ रहे थे उस समय भी उस समय में वही 4-5 लोग। और उनका काम है पार्टी के कार्यकर्ता को फोड़ने का काम करना, तोड़ने का काम करना। अभी वो किसी पद पे भी नहीं हैं और अपना निजी स्वार्थ के लिए, समझे, निजी स्वार्थ के लिए वो जो है ऐसा काम करते हैं। जनता में क्या निजी स्वार्थ है? निजी स्वार्थ में अब निजी स्वार्थ बहुत तरीके का चीज़ है, पद की लालसा है, अन्य चीज़ें हैं। तो बहुत ये कुछ ही लोग हैं, बस 4-5 लोग ऐसे हैं, मतलब 4-5 लोग मिलकर पूरे बथनाहा विधानसभा बिल्कुल। और ये पूरा ये करने का प्रयास करते ताकि हमारा माहौल खराब हो। हम आपको कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा क्षेत्र है। हमने क्षेत्र में बहुत काम किया है, विकास कार्य अपनी पार्टी के एक-एक कार्यक्रम, एक-एक कार्यकर्ताओं से लगातार, मतलब हमारा एक अलग जुड़ाव रहा है उनसे, ज़मीनी स्तर के लोगों से, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव रहा है। यही कुछ लोगों को खटकता है और ये लोग साजिश के तहत, एक साजिश, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में कभी साजिश नहीं होता है। वो बहुत ईमानदार और निष्ठावान होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ही नहीं। और ये जो है एक साजिश के तहत, इसमें कई लोग शामिल हैं जो ऑन कैमरा हम नहीं बता सकते हैं। एक साजिश के तहत ऐसा काम करते हैं कि इनका माहौल खराब हो और इनके अगेंस्ट में जो है माहौल बने, क्योंकि हमने बहुत अच्छा अपना माहौल बन रहा है आपके विरोध में? नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा है, कोई माहौल नहीं बनेगा। हम फिर से यहाँ से 46,000 से हम जीते थे और जनता का, यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त है और पूरे एनडीए के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। फिर से हम यहाँ से 50,000 वोटों से जीत करके विधानसभा यहाँ से पहुँचेंगे और 50,000 बिल्कुल 50,000 पर अपने पार्टी का हम परचम लहराएंगे। पार्टी के स्वाभिमान को और ऊंचा रखने का काम हम लोग करेंगे। तो इन लोगों को यही जवाब मिलेगा। हम लड़ाई करने वाले आदमी नहीं हैं, हम बहुत सीधे साधे और एक स्वच्छ प्रवृत्ति के इंसान हैं। हम किसी को कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं। हम उनसे आप कभी विरोध भी नहीं किए उन लोगों का कि जो लोग करता हूँ, मुझे मेरी आदत नहीं है। मेरा स्वभाव ही है, सभी एक निर्मल स्वभाव हमारा है और निश्चित तौर पर हम उनका भी सम्मान करते हैं जो ये विरोध वाली बातें करते हैं। हम उनका भी सम्मान करते हैं, उन मतलब विरोधियों का भी सम्मान? हाँ, बिल्कुल सम्मान करते हैं। उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे तरफ से कोई गलतियां हुआ है तो उस गलतियों को हम सुधारने का भी गलती हुई है क्या आपसे? मतलब देखिए, वैसे तो एक राजनीतिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें इंसान कर पाता है, कुछ छूट भी जाता है। हो सके कुछ ऐसे कार्य छूट गए होंगे जिन पर हमारा ध्यान नहीं गया होगा, तो निश्चित से कार्य लगते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं आया था उस समय में स्थिति बेहद खराब थी यहाँ पर। आज आप चले जाइए बथनाहा विधानसभा में, बथनाहा प्रखंड से ले करके आपको अगर मेजरगंज जाना हो तो आप एकदम चमचमाती सड़क के माध्यम से आप जा सकते हैं। जहाँ-जहाँ पुल का निर्माण होना था बड़े-बड़े, आप मेजरगंज सोनबरसा जाइए, 5-5 पुल का निर्माण हम लोगों ने वहाँ करा दिया। जब हम चुनाव लड़े उस समय में सुपैना पुल बनाने की मांग हो रही थी, सबसे पहले हमने सुपैना पुल का शिलान्यास कर दिया। रनौली से दिघी बरसात के समय में वहाँ पर पूरा सड़क बंद हो जाता था। आज आप जा करके देखिए, रनौली से दिघी चमचमाती सड़क है, 2-3 बड़े-बड़े पुल का निर्माण हो रहा है। मेजरगंज से नेपाल जाने वाली, मेजरगंज से नेपाल जाने वाली आप देख लीजिए सड़क को, एकदम चमचमाती सड़क है। तो बड़ी बड़ी दशा था। बिल्कुल, आप हमारा 38 पंचायत है और 30 पंचायत में जब आप जाएंगे तो आपको काम दिखेंगे। लगभग 2-2.5 दर्जन से ज़्यादा हमने छठ घाट का निर्माण करवाया, सामुदायिक भवन का निर्माण कराया, दर्जनों स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण हमने करवाया है। आप अभी देखिए मेजरगंज रेफरल अस्पताल को हमने पास कराने का काम किया और जो है ये अभी 6.5 करोड़ की लागत से नए
रेफरल अस्पताल भवन का निर्माण जो है बहुत जल्द हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। कल ही देखिए अभी लोकसभा चुनाव में जो हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय में भुतही से चिरैया जाने वाली ये 2 प्रखंडों को जोड़ता है। पुल का निर्माण जो है नहीं हुआ था, तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार हुआ था, वोटिंग का बहिष्कार हुआ था। तो हमने उनको कहा, प्रॉमिस किया कि हमारे चुनाव आने से पहले हम आपको बना देंगे। कल ही 6 करोड़ की लागत से हमने उस पुल का शिलान्यास कर दिया है। इसके बाद मेजरगंज प्रखंड कार्यालय और बथनाहा प्रखंड कार्यालय को मॉडल प्रखंड कार्यालय निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। बहुत जल्द जो है आचार संहिता से पहले उसका भी हम भूमि पूजन और शिलान्यास कार्य कर देंगे। और आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि किसान भाइयों के लिए हम काम करें। एक हमारा विजन है, एक विजन के साथ हम लोग काम करते हैं। आज आप विद्यालय की स्थिति को आप देख लीजिए, लगभग 100 से ज़्यादा विद्यालयों का चारदीवारी कराने का काम हमने करवाया है। विद्यालयों में जहाँ जहाँ शिक्षकों की कमी थी वहाँ शिक्षकों को भर्ती कराने का काम किया है, ताकि शिक्षा व्यवस्था और बेहतर हो सके। ये सारी चीज़ों पर जहाँ जहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद पड़े हुए थे, उस स्वास्थ्य उपकेंद्र को भी खुलवाने का काम हम लोगों ने किया है। डॉक्टर बैठ रहे हैं। पर अब डॉक्टर बैठ रहे हैं, डॉक्टर की थोड़ी कमी है, जहाँ नहीं बैठ रहे हैं वहाँ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ पर भी हम लोग उनको बैठाएं। लगभग प्रत्येक पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है। 400 से 1100 रुपया जो है पेंशन हुआ, उसके लिए विधानसभा में हमने आवाज़ उठाया। रीगा चीनी मिल के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं विधानसभा में। क्षेत्र की एक एक समस्याओं को विधानसभा में आप देख लीजिएगा, विधानसभा में जो हमने आवाज़ उठाया है, ऐसे बड़े बड़े मुद्दों को हम लोगों ने विधानसभा में रखने का काम किया है। लगातार जनता के सुख दुख में, चाहे कोई भी घटना दुर्घटना होता है, वहाँ पहुँच करके लोगों से मिलते हैं। हर एक सुख दुख में हम शामिल होते हैं। हमारा ज़्यादातर समय सीतामढ़ी, आप हमारा सोशल मीडिया आप उल्टा करके देख लीजिए, आपको दिखेगा हमारा पर दिन की एक्टिविटी, तो ज़्यादातर समय हमारा सीतामढ़ी और विधानसभा क्षेत्र में बीतता है, मतलब लगातार बीतता है। क्षेत्र में ज्यादा समय हाँ, देते देखिए हैं। हमारी लेकिन वे तो विरोध कर रहे हैं कि आप क्षेत्र में दिखिए। ये देखिए, विरोधियों का काम है कि विधायक के अगेंस्ट में बोलना, लेकिन हम आपसे आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जनता जो है, हमारे विधानसभा की जनता सब जानती है कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। इनका अपना स्वार्थ है जिसकी पूर्ति नहीं हुआ, जिसके कारण ये कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तो इनके अपने अपने प्रत्याशी हो जाते हैं, समझ गए, और उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आग्रह करता हूँ, हमारे लिए हमारा पार्टी सर्वोपरि है, हमारा पार्टी हमारा स्वाभिमान है। और हमारे पिताजी विश्व हिंदू परिषद के 2 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं। मैं स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक में रहा हूँ, स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष में रहा हूँ। मैं बिहार पब्लिक सर्विस, इससे ज़्यादा लोग बात करते हैं, ये लोग अनाप शनाप बात फैलाने का काम करते हैं। मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरी छोड़ दिया, रिलायंस में मैं लाखों रुपए का हमारा पैकेज को हमने छोड़ करके यहाँ सेवा के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। और ये लोग हमारे सीधेपन का, जो ईजिली हम अवेलेबल हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के मान सम्मान को ऊंचा रखने का जो हमने काम किया, उसका फ़ायदा उठाने का ये काम करते हैं। और हमारे उसी मनोभाव को, जो हमारा सीधापन है, ये उसका फ़ायदा उठा करके, और जानते हैं विधायक जी कुछ नहीं बोलेंगे, बात रखना है आप पार्टी से रखिए, हम पसंद नहीं है पार्टी में रखिए, पार्टी उस पर विचार करेगी, ठीक है। लेकिन हमने जो काम किया है, हम अभी घोषणा पत्र अपना जारी करने जा रहा है, और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिला में और प्रत्येक प्रखंड में हम लोग करेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं एक ऐतिहासिक काम अपने विधानसभा क्षेत्रों में किया है। और ज़्यादातर समय हमारा, मैं स्वाभिमान से कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ कि मैं एक एमएलए के रूप में बहुत अच्छे कार्य किया है। जनता हमसे कहती है, जब मैं जनता के बीच में जाता हूँ, आज भी आप घूम लीजिए, पब्लिक ओपिनियन करा लीजिए।